वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज जो आप देख रहे हैं ये स्पेशली मोटिवेशनल क्लास है। आप इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। आशा है आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट सुनने की कोशिश करें। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहली बात, आप ये जान रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन चल रही है तो मन में आ रहा होगा कि क्या पढ़ेंगे, अभी क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिए, जब आपका क्लास शुरू हो जाएगी, मोटिवेशनल क्लास, ये स्कूल जब ओपन हो जाएगी तो फिर आप उसमें बहुत पछताएंगे। तब वहाँ पे कहेंगे कि काश हम उस लॉकडाउन के बीच में पढ़ते तो आज ऐसा दिन ना देखना पड़ता। देखिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि अब ऐसा ही रहेगा, अब ये कब ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा। लेकिन याद रखिए, जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगी उसके बाद जब भी स्कूल खुलेगी तब आप अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से बहुत डिफरेंट पाएंगे। पता चलेगा जो स्टूडेंट लॉकडाउन के दौरान पढ़ रहे थे आज उसका हालत मुझसे कहीं बेहतर है और आज का मेरा हालत उनसे बहुत ही ख़राब है। तो इसका मात्र एक ही कारण है कि वो स्टूडेंट इस लॉकडाउन में अपने आप को लॉकडाउन जैसे नहीं, अच्छे स्टूडेंट के जैसे घर में पढ़ रहे थे और आप घर में सो रहे थे, पिक्चर देख रहे थे। यही पछतावा के सिवा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। घर में बैठे बैठे डिप्रेशन हो रहा होगा, लग रहा होगा कि किस चीज़ में चले, मतलब क्या चल रहा है। पढ़ाई की तो दूर की बात है, आप लोग थोड़ा सा भी देखते भी नहीं होंगे कि क्या चल रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, व्हाट्सएप क्लास के द्वारा आपको ज्वाइन तो करवा दिए हैं, लेकिन आप लोग कितना वीडियो देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये आप खुद ही जान रहे होंगे। आपको तो अभी ये भी याद नहीं रहता होगा कि आज कौन सा दिन है, सोमवार है कि मंगलवार है, कौन सा डेट है और आज किस चीज़ का हम लोग आज क्लास जाते, क्या तैयारी करते। ये सब आपका माइंड में थोड़ा सा भी ये आपको माइंड में नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप एक ही बात कहते होंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, अभी तो लॉकडाउन चल रही है, अभी पढ़ के होगा क्या फ़ायदा, हम लोग तो ऐसे प्रमोशन करके अगले क्लास में चले गए। लेकिन नॉलेज आपको नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप क्लास में तो आ गए हैं लेकिन आपको सोच रहे होंगे कि अभी 6 महीना तो बीत गया, फिर 6 महीना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप ये जो क्लास नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लॉकडाउन एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, फिर से पहली जैसी ज़िंदगी हो जाएगी, फिर से वही क्लास होंगे, वही स्टूडेंट होंगे। और उस बीच में आप अपने आप को तय कीजिएगा कि हम दूसरे स्टूडेंट से कितना जान रहे हैं और कितना नहीं जान रहे हैं। तब आप सोचिएगा कि मेरे पास समय था, उस समय मैं थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता तो आज मैं इस बीच में जो यहाँ पर हूँ, इतने सारे स्टूडेंट में मेरी हालत इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती। मैं थोड़ा सा कहीं और मेहनत कर लेता थोड़ा सा, तो आज मैं यहाँ पर इनके बीच में रहकर सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखा देता। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि हम नहीं कर सकते हैं तो आपको दूसरा कोई बता भी नहीं सकता कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी चीज़ को कि हम यहाँ कर सकते हैं, आई कैन डू इट, सो यू कैन डू इट। जब आप मान लीजिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका माइंड कह देगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी आपको आदमी कितना भी समझा दे, बुझा दे, आप वो काम कभी नहीं कर पाइएगा। देखिए, ये बातें आपको कोई नहीं समझा सकता और कोई समझाएगा भी नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना ज़िंदगी, अपना लाइफ है। आपका अपना ज़िंदगी है, आप उस लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि आप कितना अच्छे कर रहे हैं और आप क्या बनेंगे। देखिए, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना एम्बिशन है, गोल है, तो आपका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप इस लॉकडाउन के बीच में अपने गोल को, अपने करियर को इस लॉकडाउन में ये कह के छोड़ दीजिएगा कि नहीं अभी लॉकडाउन चल रही है, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। जितना कि अभी हमारे इकोनॉमी बहुत पीछे जा रहे हैं, लगभग 5 साल पीछे जा चुकी है हमारे भारत की इकोनॉमी।
क्या कंडीशन चल रहा है हमारे भारत में, तो ये आपके साथ हो जाएगी कि आपका कंडीशन इतना ख़राब चले जाएगा, आप इतना मतलब ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। बाद में कहेंगे ये सारा चीज़ हम जानते थे, ये सब भूल कैसे गए, हमको तो कुछ याद नहीं है। तो ये बात बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय सिर्फ आप पछताइएगा और कहिएगा कि समझाने वाला कोई नहीं था, ना ही बताने वाला, तो हम क्या करते। हम एक ही चीज़ आपसे कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए, और जो हमारे टीम वर्क जो टीचर लगे हुए हैं आप पर, आप उनके साथ मेहनत कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट उनसे बात कीजिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ पर कैसे मेहनत करें। थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने टीचर से मशवरा ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको सबसे आगे जाना है, आपको अपने सपने पूरे करना है, तो आपको अपना गोल बनाकर डेली मेहनत करना होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। उसके लिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपने अपने आप पर मेहनत करना होगा, अपने आप को वैसा स्टूडेंट बनाना होगा जो सबसे बेस्ट हो। क्योंकि आपका पढ़ाई, आपका शेड्यूल अगर आपके मूड पर डिपेंड करेगा तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी किसी को मूड ही नहीं करता है, कि मन नहीं करता है कि हाँ मन करता, हरदम मन थोड़ी करेगा कि पढ़ाई करते हैं। इसलिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो जल्दी किसी को मन नहीं करता है पढ़ने के लिए। आप उसमें अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर कर तब पढ़ाई कीजिए। जितना देर बैठते हैं तो अच्छे से मोटिवेट होकर बैठें, और उसके बाद एक अच्छे जुनून के साथ पढ़ाई करें, तभी पढ़ाई एक सही मायने में पढ़ाई का मतलब हो सकता है। अगर ज़िंदगी में आपको सफल बनना है तो उन कामों को करना पड़ेगा जो सफल लोग करते हैं। असफल लोग यानी अनसक्सेसफुल लोग तो उस कामों को देखकर ही भाग जाते हैं, यानी वैसा ही काम करना पड़ेगा जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज हमेशा कल से बेहतर होता है, क्योंकि कल आता ही नहीं है। जो आज है वही कल होता है, और कल तो होता ही नहीं है। यही डेट आपका अगले में आ जाएगा और कहिएगा वो तो आज ही है, कल नहीं होता है। इसलिए मेहनत अपने आज पर कीजिए, कल आपका बेस्ट हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कीजिएगा, आपका फ्यूचर बेस्ट। जो कल के भरोसे बैठे रहते हैं, जिंदगी में उसे कुछ मिल पाता भी नहीं है, और जो हमेशा आज में मेहनत करने में विश्वास रखते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। और आप हमें ये बताना कि आप इन दिनों जो अभी लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन में अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन से वर्क किए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए क्या डिजर्विंग किए, कितना मेहनत किए कि आप सबसे बेस्ट बन सकते हैं, सबसे बेहतर स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर आपका जवाब ना है, अगर आपने कुछ नहीं किया है, तो अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गया है। अभी लॉकडाउन चल ही रही है, और कब तक चलेगी पता नहीं। इसलिए आप घर बैठकर बहुत अच्छे से बैठकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए आप सफल नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने फादर और मदर के बारे में सोचकर ये तब पढ़ाई कीजिए कि हमारे गार्जियन हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, और हम उनके मेहनत का क्या सिला देते हैं। क्या हम सही में उनके मेहनत का, उनके रुपये पैसे का सही मायने में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सही मायने में हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसको धोखा दे रहे हैं, क्या अपने गार्जियन को हम झूठ बोल रहे हैं कि हम सही में पढ़ते हैं। आते तो हैं स्कूल पढ़ने के लिए, क्या यहाँ पर आप जितना टाइम क्लास होती है, क्या अपने क्लास में बैठकर आप पढ़ते हैं, कि आप क्लास में 5 मिनट 2 मिनट लेके हमेशा बाहर जाते रहते हैं। आप थोड़ा सा इसको सोचें, और अपने आप को ये सोचें कि हम सही मायने में क्लास करते हैं, अपने गार्जियन को उससे धोखा नहीं दे रहे हैं, हम उनको मतलब दिलासा दिलाते हैं कि हम अच्छे कर रहे हैं, हम आगे भी अच्छे करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप मोटिवेट होकर पढ़ें, और अपने गार्जियन को भी आपका गार्जियन को भी लगे कि हाँ मेरा बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ाई करता है, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है स्कूल के लिए, और मेरे लिए डिसिप्लिन्ड मतलब बच्चे हैं मेरे लिए। तो वैसा बनने की कोशिश करें, और आप मेहनत करते रहें, मेहनत से घबराएं नहीं। इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि जो भी वर्क हो उसको आज करने की कोशिश करें, कल नहीं। आज 1 घंटा लेट से खाएंगे, नाश्ता 1 घंटा बाद करेंगे, सबसे पहले वर्क।
वर्क होने के बाद नाश्ता, उसके बाद कोई काम। उसके बाद अगर आप कोई काम नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाई रुक रहा है किसी के वजह से, तो वो काम बाद में, पहले आप पढ़ाई करें, उसके बाद वो काम बाद में करें। क्योंकि पढ़ाई जो है वो सबसे आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो आपके लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी दूसरा काम वो आपका पार्ट टाइम बनना चाहिए, लेकिन पढ़ाई आपके लिए फुल टाइम होना चाहिए। क्योंकि आपको इसी से, यही पढ़ाई से आपको बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचना है। आपको बहुत बड़े बड़े, आप जो अपने अपने लिए सपने देखे हैं, बड़े बड़े गोल सोचे हैं, वो तभी आपका पूरा हो पाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। अगर आप मेरी बातों को दिल से मानते हैं तो अपने कमरे में एक बड़े, दो अक्षर को बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, दो वर्ड को। तो वो अक्षर है, वो वर्ड है नो एक्सक्यूज। रोज सवेरे उठकर सबसे पहले उस दो वर्ड को पढ़ना और उस पर अमल करने की कोशिश करना, उसको पूरे दिल से सोचना कि इस पर आज वर्क हो, और उसको, वो वर्ड जो आपके लिए है नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं मारना है। जो वर्क है उसको पूरे ईमानदारी से करना है। जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे या कोई काम करने का मन ना करे, तो आप उस कागज़ पर जो लिखे हुए वर्ड है आपके, उस पर ध्यान से देखना, और वहाँ पर लिखा रहेगा नो एक्सक्यूज। और उससे आपको बहुत ही मोटिवेट मिलने वाला है, उस वर्ड से आपको बहुत मोटिवेट मिलने वाला है। तो आप उसको अपने मन से करें, उस वर्क को करें, और आप पढ़ाई में मन लगा दें, जान जी लगा दें। क्योंकि लॉकडाउन चल रही है, ये आपातकालीन है, कब खत्म हो सकती है, कब ये अभी तक चलेगी, इसका कोई सीमा तय नहीं है। इसलिए आप घर में बैठकर पढ़ाई को दिल से करें, मन से करें। इसलिए आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। कहा जाता है हम सभी के अंदर कुछ न कुछ काबिलियत होती है, लेकिन क्या कारण है कि एक दिव्यांग व्यक्ति उस काम, मतलब पूरे समुद्र को पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, और एक शारीरिक सक्षम व्यक्ति अपने बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी किस्मत को दोष देता है। इंसान शरीर से नहीं, मन से विकलांग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते होंगे कि बहुत नेगेटिविटी सोचता है। इंसान की किस्मत बुरी नहीं, उसकी सोच बुरी होती है। कहा जाता है हमारी बुरी सोच हमारे मन में लोगों का, मतलब उस मन में घर बना लेता है, और वो नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। अगर आपको वाकई में ज़िंदगी में मजबूत इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है, तो ऐसे लोगों से सलाह लो जो ज़िंदगी में सफल हुआ है, जो बहुत ज़िंदगी में या फिर बहुत असफल हुआ है, यानी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, यही दोनों व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए। सफल व्यक्ति आपको ज़िंदगी में वो कैसे सफल हुए, वो अपनी आदतें सिखाएंगे, उनसे आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अनसक्सेसफुल आदमी से वो क्या गलती किए हैं ज़िंदगी में, आप दोबारा वैसा गलती ना करें, वो बताएंगे। लेकिन आप वैसे व्यक्ति से कभी दोस्ती ना करें जो ज़िंदगी में कुछ ही नहीं किया है। वो कोई भी काम आप नया करने के लिए सोचेंगे तो वो आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर चले जाएगा और कहेगा यार हमसे ही हुआ ही नहीं आज तक, तुमसे भी नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें और ऐसे लोगों से कभी दोस्ती ना करें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो खो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सो आप लोग अपने वक्त और हालात पे अभी पछताइए नहीं, और इसको आगे बढ़िए, और अच्छे से इस क्लास के माध्यम से जो हम बात बताए हैं उस पर आप अमल कीजिए, उसको सोचिए और अच्छे से इस पर वर्क कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तभी आप अपने गोल तक, अपने एम्बिशन तक, तभी आप पहुंच सकते हैं। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर हमें फीडबैक दें, और आप हमेशा मोटिवेट रहें। डीमोटिवेट होने की कोशिश कभी कोई करे तो आप उनसे डीमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेट हमेशा रहें। और एक मोटिवेट स्टूडेंट ही अच्छे से अपने आप को एक डिज़र्विंग स्टूडेंट बना सकता है, एक बेस्ट स्टूडेंट बना सकता है, और एक अच्छे से मेहनत कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।